क्या पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पे कोई बड़ा खतरा मंडरा रहा है? किस रिपोर्ट के आधार पे गृह मंत्रालय तनाव में आ गया है? सरतन से जुदा गैंग क्यों बाबा को घेरने की कोशिश कर रहा है? बाबा से हमने भी यही सवाल पूछा। बाबा ने जवाब चौंकाने वाला दिया। बाबा के गढ़गांव गढ़ी का बच्चा बच्चा मोदी से क्या अपील कर रहा है? हमारे संवाददाता प्रकाश ललित इन्हीं सवालों के साथ बाबा बागेश्वर के पास पहुंचे। बाबा हमारे कैमरे पर भी आते हैं और एक एक सवालों का जवाब भी देते हैं। हमारे संवाददाता करोड़ों लोगों की चिंता वाला एक सवाल पूछते हैं, बाबा अपने ही अंदाज में उसका जवाब देते हैं। हम पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का जवाब सुनवाएं, उसके पहले उस खुफिया रिपोर्ट की सच्चाई पर आते हैं जिसकी चर्चा फिलहाल गृह मंत्रालय में तेजी से चल रही है। और ये भी हो सकता है कि बाबा को आने वाले दिनों में जेड कैटेगरी की सुरक्षा मिल जाए। फिलहाल उनके पास वाई कैटेगरी की सुरक्षा है। कुछ दिन पहले ही सीआरपीएफ ने चौंका देने वाले खुलासे किए थे और दावा किया गया था कि राजीव गांधी की तरह नक्सली नरेंद्र मोदी को रास्ते से हटाना चाहते हैं। इस दावे के बाद पीएम मोदी की सुरक्षा का सवाल खड़ा हो गया। एसपीजी कमांडो को आदेश दिया गया कि किसी भी हरकत पर बिना देर किए प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए कुछ भी करना पड़े तो सोचना नहीं। तो क्या बाबा बागेश्वर के पीछे भी कोई पड़ा है? बरेली के फैज रजा नाम के लड़के ने बाबा को सरतन से जुदा वाली धमकी दी। हालांकि ये धमकी इतनी गंभीर नहीं है। इससे भी ज्यादा चौंका देने वाली एक रिपोर्ट है। पाकिस्तान से लेके ईरान तक बाबा बागेश्वर के वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें वो सनातन राष्ट्र, सनातन प्रथम और संविधान में बदलाव की बात करते हैं। बाबा कहते हैं जिस देश में हनुमान है उस देश में संविधान भी सनातन होना चाहिए। यहीं से शुरू होती है बाबा के दुश्मनों के बढ़ने की कहानी। दुनिया भर के सनातन विरोधी बाबा की आवाज को दबाने के लिए उन्हें रास्ते से हटाने का सपना देख रहे हैं। यही सवाल हमारे संवाददाता जब बाबा से पूछते हैं तो उनका जवाब सुनकर आप कहेंगे भाई बाबा हो तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जैसा। सरकार है सर, बहुत शुभ। बाबा जी बहुत धन्यवाद आपका ग्लोबल भारत। जी धन्यवाद, जय हो। बोलो पत्रकार, आशीर्वाद दीजिए ग्लोबल भारत को। सब ग्लोबल भारत बहुत बड़ा चैनल बने और हम हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि खूब उन्नति हो, बागेश्वर धाम की जय हो। गुरुजी अभी अभी बरेली की घटना का जिक्र किया आपने। बहुत सारे लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं, सरतन से जुदा। ये लोग इसलिए पड़े हुए हैं कि आपने सनातन का झंडा बहुत तेजी से बुलंद किया है। आप उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मारने और बचाने का काम भगवान का है, इनके हाथ में तो है नहीं है और ये नुकसान ही पहुंचा सकते हैं। और भारत में कानून है, व्यवस्था है, हमें अपने हनुमान जी पे भरोसा है। सनातन के लिए जिएंगे, सनातन के लिए मरेंगे। भौंकने वाले भौंकते रहेंगे, दुनिया क्या कहती है हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हम जो कर रहे हैं वो सनातन के लिए ही कर रहे हैं और वो करते रहेंगे। रही बात इनकी सरतन से जुदा करने की, तो भारत में संविधान भी है और भारत में हनुमान भी है। गुरुजी जिस तेजी से, जिस बुलंदी से आपने सनातन का झंडा बुलंद किया है, आप सब कुछ ठोक बजा के सीधे मुंह बोलते हैं अपने भक्तों के सामने। लोगों को इस बात से तकलीफ है। वो मुर्दा है जो अपने सनातनी होने पर गर्व नहीं करता। आपको गर्व होना चाहिए कि आप उस देश की सबसे बड़ी प्राचीन संस्कृति में आपने जन्म लिया है, जो सहिष्णुता का पाठ पढ़ाती है, अहिंसा का पाठ पढ़ाती है, सत्य के चलने पर प्रेरित करती है, मोक्ष की यात्रा पर प्रेरित करती है। भारत के हिंदू हमारी आत्मा है, सनातनी हमारी आत्मा है, भारत के प्रत्येक वासी हमारी आत्मा। हमको किसी भी मजहब से विरोध नहीं है। इंसानियत के लिए जो क्रूरता करते, जो हमारी बेटियों को फ्रिज में काट काट करके डालते, जो लव जहाद के चक्कर में हमारी बेटियों को बहलाते फुसलाते, जो धर्म के नाम पर प्रोपोगंडा रचाते, हमें उन लोगों से बहुत दिक्कत है। उनके खिलाफ हम बोलते रहेंगे। हम भारत के लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, सनातनियों को जगाने का काम कर रहे हैं। हम भड़काते नहीं हैं, जगाते हैं। गुरुजी देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा है, तमाम सनातनी पूरे देश में आपको सुनते हैं, लोगों की भीड़ देख रहा हूं मैं, उनके लिए क्या संदेश है?
राष्ट्र हित में वोट करें, जनहित में वोट करें, स्वविवेक से आप विचार से वोट करें। भारत के जागे हुए नागरिक हैं, अपने अधिकार के साथ वोट करें। आप अपने अधिकार को मांगें, जनप्रतिनिधि से अधिकार को मांगें कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करें, सनातन के लिए कुछ करें। देश की युवा पीढ़ी सनातन से विमुख हो रही है गुरुजी, आप जगा रहे हैं, लेकिन एक तरह से उनको भरमाने का भी बहुत बड़ा काम चल रहा है, पूरा गैंग पीछे लगा हुआ है। उनके लिए कुछ, देश के युवाओं के लिए। देश के युवा का उल्टा किया जाए तो युवा का उल्टा वायु होता है। युवा जिस दिन भारत का जाग जाएगा उस दिन भारत में हमें ये तय है और ये पक्का लगता है कि ये जो हमारे लिए कहते हैं सरतन से जुदा कर, ये घर से बाहर नहीं निकलेंगे। गुरुजी अंतिम सवाल, माफ करिएगा, राम मंदिर जी के उसमें आप गए थे, क्या इसी देश में अगले कुछ समय में हम लोग मथुरा और काशी मुक्त देखेंगे? बेझिझक, काशी मथुरा पक्का। आशीर्वाद ग्लोबल भारत। थैंक यू। गुरुजी महाराज थे हमारे साथ, आपने देखा ग्लोबल भारत पर महाराज जी जा रहे हैं। बहुत धन्यवाद।